हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, क्राउन ऑब्जेक्टिव के सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है, जिसमें कि इससे पहले के वीडियो में हमने पाषाण काल और सैंधव काल का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। ये सैंधव काल का पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 40 तक देख लिया था, फिर उससे आगे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जैसे कि हर एक वीडियो में हमने 3 सेकंड का टाइम देता था, वैसे इस वीडियो में भी आपको 3 सेकंड के टाइम मिलेंगे। आप लोग भी आंसर लगाने का कोशिश करेंगे। चलिए इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी। 42वां नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। आगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर मार्टिन हिलर ने। आगे 44 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अब आगे 45 नंबर प्रश्न, मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनावली से। अगला 46 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 47 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला 48 नंबर प्रश्न, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न 49वां, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति पर। आगे हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी और लोहा, इन सब में से किसका नहीं हुआ है? तो 50 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। 51 नंबर प्रश्न, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। आगे कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। आगे 53 नंबर प्रश्न,
हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे लोथल भोगवा नदी के पास और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। आगे 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। आगे 56 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए। आगे 57 नंबर प्रश्न, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वह चारों पशु कौन हैं? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बाघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। आगे 58 नंबर प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। आगे 59 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी, यानी कि शेर और गाय का। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? 60 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते 61 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। आगे 62 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन। आगे 63 नंबर, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य, प्री आर्यन से। 64 नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी सब और देखें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दायमाबाड़ महाराष्ट्र और बनावली हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से। आगे 66 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर। आगे 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यानी कि ऑप्शन 1 है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 नंबर, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 नंबर, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आगे 68 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 69वां, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। 70 नंबर प्रश्न, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। 71 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये चीज़ गलत है। और बाकी ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी E.J.H. मैके, जिन्होंने सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। आगे 72 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि मोहरे और बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। अगला प्रश्न 73 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। ठीक है, बाकी अगर सत्य की देखें तो नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ऑप्शन सही है। आगे 74 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। आगे 75 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। अगला 76 नंबर, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला 77 नंबर प्रश्न, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। अगला प्रश्न 78 नंबर, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। अगला 79 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। आगे 80 नंबर प्रश्न, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। 80 नंबर प्रश्न, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। निम्न कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, पहला सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम और चौथा गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम। अगला प्रश्न 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। आगे 82 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। आगे 83 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, कौन सी धातु। ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं है। बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़, इसमें से कौन सी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा का। अगला प्रश्न 85 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 कहता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। कथन नंबर 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। ठीक है।
तो दोस्तों इस तरह से हमने सैदव काल के पार्ट 2 जितने भी शेष प्रश्न थे उसे इस वीडियो में कवर किया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि समय समय पे आपको अपडेट मिलते रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।